हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब ठीक ठाक से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लास 10 लाइव प्रोसेस का ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। पढ़ते हैं हम लोग फुल जोश के साथ। यहाँ पर जो है बने रहना है, अच्छे तरह से देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या है, बहुत सिंपल है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने का इसमें जरूरत नहीं है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होता है ब्लड के जरिए और फिर लिम्फ के जरिए होता है। हम लोग पढ़े थे ये बात कि ब्लड जो है, ब्लड से सेल्स तक जो है वो डाइजेस्टेड फूड, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब सारी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स तक। और इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होते हैं उसमें कौन ट्रांसपोर्ट करता है, उसके लिए होता है लिम्फ। यानी कि लिम्फ जो है वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन करता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में ट्रांसपोर्ट करेगा। वो था ह्यूमन बींग्स का केस। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्लांट्स का केस है। प्लांट्स में जो है देखो क्या क्या चीज को ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। प्लांट्स में जो है वाटर अलोंग विथ मिनरल्स और फिर फोटोसिंथेसाइज्ड फूड्स। फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड बनाया जाता है ना, दैट फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसाइज्ड फूड हम लोग कहते हैं ऐसे कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है, फोटोसिंथेसाइज्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है प्लांट्स के केस में। तो ये जो होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अलोंग विद फोटोसिंथेसाइज्ड फूड टेक प्लेस थ्रू द वास्कुलर टिश्यूज के थ्रू से होते हैं। वास्कुलर टिश्यूज और आल्सो नोन एज क्या कहते हैं हम लोग, वास्कुलर बंडल्स भी हम लोग कहते हैं। ये जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं ना, ये दो होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वास्कुलर टिश्यू और वास्कुलर बंडल्स जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जाइलम एंड दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, सुने होंगे पहले भी जो है ये सब वर्ड्स जो है सुने होंगे, बहुत आसान है। तो देखो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है प्यारे बच्चों, बने रहना एकदम फुल जोश के साथ। वास्कुलर बंडल्स जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो है ना ये क्या काम करेगा, जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर अलोंग विथ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स के साथ साथ। ठीक है ना, वाटर देखो, वाटर को जो है जब रूट्स जो है सॉइल से जब सक करता है वाटर को, तो वाटर में प्रेजेंट क्या होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स। तो पानी को जब खींचा जाता है तो पानी के साथ साथ ही जो है ना क्या होता है, मिनरल्स भी जो है खींचे चले जाता है। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होगा किसके जरिए, जाइलम के जरिए होगा। फ्लोएम जो है ना ये किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसाइज्ड फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड बनता है वो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम टिश्यू। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसाइज्ड फूड बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ये भी जो है बोर्ड क्वेश्चन है, एक बार 1 मार्क में जो है पूछा जा चुका है, डिफाइन ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम लीव से टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। फूड कहां पर बनता है, लीव्स में बनता है, और लीव से जो है फूड कहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है ना, प्लांट का हर एक पार्ट में। सपोज यहाँ पर ये एक प्लांट है, ठीक है, ये छोटा सा हम लोग प्लांट बना लिए, इसका यहाँ पर ये है रूट्स। ठीक, अब यहाँ पर जो है देखो लीफ होते हैं, इसमें जो है ये ऊपर वाला पार्ट में शुरू में क्या होता है, लीफ होता है। ये लीफ जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके ये फूड जो है ना, ये फूड यहाँ पर नीचे में ये ट्रंक है, स्टेम है, इसमें भी देगा। यहाँ पर ये रूट जो है इसको भी फूड सप्लाई करेगा। ऊपर में यहाँ पर एक फल है या फिर एक यहाँ पर ब्रांच है, तो इसको भी जो है ये फूड सप्लाई करेगा। तो ऊपर नीचे हर तरफ फूड सप्लाई करने का काम ये करेगा। ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसाइज्ड फूड थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन कहते हैं बच्चों। तो अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंसेस यहाँ पर देख लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक पहला पॉइंट तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि ये वाटर एंड मिनरल्स का ही बस ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और ये जो है ना फोटोसिंथेसाइज्ड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखो ये कहां से कहां, इसका डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं, ये कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट्स टू कहां, टू लीफ। ठीक है ना, रूट से यहाँ पर ये रूट जो है देखो सॉइल से सक किया, ये रूट के अंदर में क्या होता है, जाइलम टिश्यू होता है,
वो जाइलम टिश्यू के थ्रू से ट्रेवल करके ये कहाँ आएगा, ये आएगा लिप में, ठीक है। तो बस ये ऊपर की तरफ ही ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि ओनली वन डायरेक्शन में जो है ना ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसमें, इन द केस ऑफ जाइलम। सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही सिर्फ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। अब इसमें देखते हैं ये कहां से कहां ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है फ्लोएम में, मतलब कि फ्लोएम जो ट्रांसफर करता है फोटोसिंथेसाइज फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा कहां से कहां तक, फ्रॉम लीव्स से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक करेगा ट्रांसपोर्टेशन। लीफ से जो है ना, लीफ से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो ये ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा और नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। सो दिस ट्रांसपोर्टेशन इज सेड टू बी बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो यहाँ पर जो है ना क्या होता है, एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है, मतलब नीचे रूट से जो है ऊपर तक जो पानी लेकर के जाया जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें जो है एनर्जी खर्चा नहीं होगा, एनर्जी खपत नहीं होगा। कोई यहाँ पर सोच रहे होंगे कि नीचे से ऊपर तक ले जाने में पानी ले जाने में एनर्जी खर्चा कैसे नहीं होगा। किसी का जो है ना भेजा में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, ठीक है ना। अगर किसी का भेजा में ये क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब वो अच्छी तरह से समझ रहा है, सुन रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मतलब बस वो ऐसे सुनते जा रहा है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस आना चाहिए। हम यहाँ पर क्या बोले कि ऊपर से रूट से जो होता है, रूट जो है इतना लंबा जो होता है, रूट सक किया, सोइल से वाटर एंड मिनरल सक किया और ये ऊपर जाएगा। कोई ट्रीज जो होता है ना वो इफिल टावर का 1/3 हाइट का भी होता है। कोई ट्रीज जाइंट सेक्वा ट्री या फिर रेडवुड ट्री नाम का ये सब जो ट्रीज का प्रजाति है, कैलिफोर्निया ये सब में पाए जाते हैं, रेडवुड ट्री, ये सब जो है ना इफिल टावर जो है उसका 1/3 हाइट तक जो है ना ये सब ट्री ग्रो करता है। तो उतना ऊंचाई तक जो है कोई इसके अंदर में कोई मोटर भी लगा हुआ नहीं है, ठीक है ना। मोटर तो लगा हुआ नहीं है ना, जैसे तुम लोग का घर में मोटर लगा हुआ रहता है, नहीं है ना, वॉशरूम के लिए नहीं है, मोटर लगा हुआ नहीं है इसके अंदर में। फिर भी जो है इतना ऊंचाई तक जो है ना पानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कैसे करके, और इसमें एनर्जी खर्चा भी नहीं होता है। हम लोग घर में जो मोटर चलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्चा होता है ना, या फिर पहले पेट्रोल डीजल वाला होता था, वो सब खर्चा होता था, लेकिन इसमें तो है ना कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर ही नहीं होता। कैसे होता है ये, ट्रांसपिरेशनल पुल के जरिए होता है। अभी कुछ देर बस 2 मिनट 3 मिनट के बाद हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र करो बस, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशनल पुल जो है ना, इसी के कारण से जो है ना इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इसमें नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। लेकिन वो जो है ना फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ये सब्सटेंस है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम का जो है हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कंपोनेंट्स देख लेते हैं। देखो जाइलम एक टिश्यू है, फ्लोएम भी एक टिश्यू है, और बोथ जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना कौन से टिश्यू है, दे आर बोथ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। क्लास 9 में जो है पढ़े हो तुम लोग, ठीक है ना, टिश्यू चैप्टर में ये वास्कुलर टिश्यूज जो है दे आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब क्या है, मतलब परमानेंट टिश्यू है जो मतलब जिसके अंदर में डिफरेंशिएशन हो चुका है, जिसका एक पार्टिकुलर फंक्शन अचीव हो चुका है, पर्टिकुलर शेप साइज एंड फंक्शन अचीव हो चुका है, उस तरह का टिश्यू को हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि ये जाइलम जो है ये बनता है 4 तरह के सेल से बनता है। फ्लोएम जो है ये भी बनता है 4 टाइप ऑफ सेल। अगर एक से ज्यादा तरह के सेल से बनता है कोई टिश्यू तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर जाइलम जो है ना इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। नाउ यू सी व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। लेट अस स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, ठीक है। जाइलम टिश्यू को जो है ना हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स में जो है 4 कंपोनेंट्स है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ट्रैकिड्स, TRACHEIDS, ट्रैकिड्स। नंबर 2 वेसल्स, VESSELS, वेसल्स। नंबर 3 xylem, X stands for xylem parenchyma, and number 4th is xylem fibers, ठीक है, ये xylem fibers। तो यहाँ पर ये 4 तरह के सेल से जो है ना जाइलम टिश्यू बना है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ये बच्चों ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है ना ये दोनों कैसा होगा, ये दोनों जो है ना ट्यूब के तरह होता है इस तरह से, ठीक है ना। क्लास 9 का अगर NCERT है किसी के पास या फिर कोई रेफरेंस बुक भी है उसमें जो है ना एक बार देख लेना। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है ना ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किसी को याद भी होगा शायद,
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ही क्या करता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है ना, मतलब यही दोनों जो है ना, यही दोनों करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम जो है ना, कौन करेगा, ट्रैकिड्स एंड वेसल ही करेगा, ठीक है। जाइलम टिश्यू के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है कौन करेगा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, यही दोनों मिलकर के करेगा, क्योंकि ये सब जो होते हैं, ये सब सेल्स का शेप जो है ना ट्यूब लाइक शेप होता है। ओके, जाइलम पेरेन्काइमा, कहीं पर भी अगर पेरेन्काइमा नजर आए तो एकदम पेरेन्काइमा से क्या याद रखना है, फूड याद रखना है, ठीक है ना। पेरेन्काइमा क्या काम करेगा, हमेशा जहां पर भी हो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो जो है ना फूड स्टोरेज करने का काम ही करेगा, ठीक है। इसके लिए सबके लिए जो है ना फूड स्टोर करके रखेगा ये जाइलम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट है देखो जाइलम फाइबर्स, तो फाइबर है, फाइबर कौन से टिश्यू में आता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर में आता है फाइबर, ठीक है ना। स्क्लेरेन्काइमा याद करने का थोड़ा सा कोशिश करो, अपने अपने भेजे पे दिमाग पे जो है थोड़ा असर डालने की कोशिश करो। स्क्लेरेन्काइमा नाम का एक टिश्यू था, वो कौन सा टिश्यू था, डेड टिश्यू, ठीक है। डेड टिश्यू होते हैं ये फाइबर्स, स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर में ही आते हैं फाइबर्स जो है, ये आते हैं फाइबर जो है ना, एक सब टाइप है किसका, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का। तो ये जाइलम फाइबर जो है ना, ये क्या होगा, ये होगा डेड इन नेचर, और ये कौन सा फंक्शन करेगा, ये फंक्शन जो है ना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो है ना, देखो यहाँ पर जाइलम टिश्यू जो है ये रूट से ऐसे ऊपर तक ऐसे इरेक्ट होकर के जो खड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ये इरेक्ट होकर के खड़ा रहने में जो है ना कौन मदद करता है, यही जाइलम फाइबर जो है ना ये मदद करता है, ठीक है ना। इसके अंदर में होते हैं डेड सेल्स, यही जो है ना इसको जो है इरेक्ट होकर के ऐसे करके जाइलम टिश्यू को पूरा इरेक्ट होकर के खड़े रहने में मदद करेगा, ठीक है। अब आते हैं देखो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ चीज पे यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं। ये जाइलम फाइबर्स तो हो गया, डेड हो गया ये, ठीक है बच्चों। जाइलम फाइबर्स क्या है, डेड है। यहाँ पर ये तीनों जो है ना, ये तीनों क्या है, दिस थ्री आर लिविंग, ये तीनों जो है ना, दिस थ्री आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ये सब लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग नेचर के होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्लोएम में, आते हैं फ्लोएम के भी कितने कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम के भी जो है ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लोएम का क्या क्या है वो सब, दे आर सिव ट्यूब्स है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 कंपेनियन सेल्स है, सिव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया। फिर जा करके एक चीज हम यहाँ पर गड़बड़ लिख दिए हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पर बच्चों, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है ये दोनों भी क्या होगा, ये दोनों भी नॉन लिविंग होता है, डेड होता है, ठीक है ना। ये दोनों भी क्या होता है, डेड होता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स भी डेड होगा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा जो है ना, बस पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन किसमें, जाइलम में। पेरेन्काइमा जो है यही बस लिविंग कंपोनेंट है किसके अंदर में, बस यही लिविंग इन नेचर है। इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ बॉल लेटर्स, बस यही लिविंग कंपोनेंट है किसके अंदर में, जाइलम के अंदर में। अब इसमें आते हैं थोड़ा सा फ्लोएम के अंदर में आते हैं। देखो ये सब सिव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फिर जाकर के फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पर आ जाएगा, फिर जैसे कि जाइलम पेरेन्काइमा था उसी तरह से, और यहाँ पर भी आ जाएगा फ्लोएम फाइबर्स जैसे कि जाइलम फाइबर्स थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है देखो, अब यहाँ पर ये फाइबर्स जो है ये तो डेड होता है, ये फाइबर कहीं पर होगा तो वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, तो वो जो है ना डेड इन नेचर होगा। और ये क्या काम करेगा, सेम यही मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये फ्लोएम फाइबर्स भी, और फ्लोएम पेरेन्काइमा ये क्या होता है, ये होते हैं लिविंग। यहाँ पर जो है ये तीनों है लिविंग, यही वहां पर कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। ये तीनों है, अभी यहाँ पर सही है। ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है ना ये डेड है, अरे इसको भी हम इनक्लोज करके लिख दिए। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है डेड है, और जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये है लिविंग। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये तीनों होगा लिविंग, बस ये फ्लोएम फाइबर्स जो है ना ये होगा डेड। यहाँ पर सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिल करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम करेगा। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन क्या आता है ना, लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये कौन करेगा, ये करेगा सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या काम करेगा, सेम होगा, इसका भी फूड स्टोर करने का काम करेगा। ये सब सेल्स के लिए, ये तीनों जो बाकी तीनों सेल्स है, ये सब सेल्स के लिए फूड स्टोर करने का काम करेगा। और फ्लोएम फाइबर्स क्या काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है बच्चों। इसका जो है फटाफट एकदम स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग पढ़ते हैं देखो ट्रांसपीरेशन के बारे में, ठीक है। ट्रांसपीरेशन और इसी के अंदर में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कि अभी जो रीजन हम बताए थे कि देखो बिना पंप बिना मोटर का प्लांट्स में जो है, ट्रीज में जो है एकदम रूट से लेकर के उतना ऊंचाई तक जो
वाटर एंड मिनरल्स जो है पहुंच जाता है बहुत आसानी से, वो कैसे बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर का वो कैसे पहुंचता है, और बिना कोई मोटर का बिना कोई पंप का जो है ना पानी उतना ऊंचाई तक कैसे पहुंच पाता है, वो सब सारे चीज हम लोग जो है ना इस टॉपिक में जो है हम लोग कवर करेंगे। पहले तो हम आस्ते आस्ते करके आते हैं, ठीक है ना, सब कुछ एकदम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सब्र रखना है बस। ट्रांसपीरेशन का मीनिंग जो है ना ये पहले समझते हैं हम लोग। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये तो लॉस ऑफ वाटर होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल प्लांट पार्ट्स, एरियल सरफेस ऑफ प्लांट पार्ट्स, ठीक है ना। देखो कहां से ये वाटर जो है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जो है, पानी जो है लॉस होगा प्लांट से, कौन से फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में लॉस होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कहां से, फ्रॉम द एरियल प्लांट पार्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एरियल, एरियल का मतलब वो प्लांट पार्ट्स जो ईयर के कांटेक्ट में होते हैं, जो ईयर के साथ कांटेक्ट में हमेशा रहता है। तो ईयर के साथ कौन सा प्लांट पार्ट रहता है, सूट जो होता है ना, सूट, वो पूरा स्टेम लीफ जितने भी सारे पार्ट्स है उसमें, सूट के अंदर में जितने भी सारे चीज आते हैं वो सब क्या रहता है, वो सब जो है ईयर के कांटेक्ट में हमेशा रहता है। तो जितने सारे वो है ना प्लांट पार्ट्स, जितने सारे हैं जो ईयर के कांटेक्ट में है, सबसे क्या होता है, सबके अंदर में थोड़ा बहुत स्टोमेटा होते ही रहता है। सबसे ज्यादा स्टोमेटा जो है ना लीफ के अंदर में होता है, वो अलग बात है, लेकिन स्टेम में भी स्टोमेटा होता है, बहुत सारे वो सूट का जो है ना बहुत सारे पार्ट्स में स्टोमेटा होता है। तो वही स्टोमेटा के थ्रू से, और फिर लेंटिसेल नाम का भी एक स्ट्रक्चर होता है, लेंटिसेल, याद करना, रेस्पिरेशन में जो है बताए थे हम, लेंटिसेल, LENTICELS, लेंटिसेल्स। तो ये लेंटिसेल और स्टोमेटा जो है ना, यही सब स्ट्रक्चर से क्या होता है, वाटर जो है वेपर के फॉर्म में लॉस होते रहता है। दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल प्लांट पार्ट्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है एक ये स्टेम है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, ये एक स्टेम है, ओके, और यहाँ पर जो है ना ये है हमारा रूट, ये है रूट, ठीक है, यहाँ पर ये सॉइल है, ये रूट्स है, और ये स्टेम है। ये इस स्टेम में जो है एक प्यारा से यहाँ पर जो है लीफ ऐसे करके अटैच है, ठीक। अब ये लीफ में जो है ना एक प्यारा सा स्टोमेटा भी है, ठीक है ना, यहाँ पर एक स्टोमेटा, इसको मैं ऐसे करके बस ऐसे करके बना देता हूँ, एक टाइनी पोर के फॉर्म में जो है यहाँ पर बना दिया, तो ये स्टोमेटा है, ठीक। क्या होता है, देखो बढ़िया से एकदम ध्यान से सुनना है। स्टोमेटा को तो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े ही थे, ठीक है। स्टोमेटा जो अगला सब मैं बनाता हूँ, देखो ये क्या होता है, स्टोमेटा में दो बीन सेप्ट और किडनी सेप्ट क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। ये स्टोमेटा में जो है दो बीन सेप्ट और किडनी सेप्ट, यहाँ पर जो है देखो ये गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बगल में जो ये सब सेल्स है, ये सब सेल्स क्या है, दे आर सब्सिडियरी सेल्स, इसको हम लोग कहते हैं, है ना, सब्सिडियरी सेल्स है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। तो ये स्टोमेटा का सब्सिडियरी सेल्स है। यहाँ पर जो है ना क्या होता है, देखो ये गार्ड सेल्स जो है ना, गार्ड सेल से वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में जो है ये गार्ड सेल से वाटर लॉस हुआ, ठीक है। तो ये गार्ड सेल से पानी लॉस जब हो चुका है, तो ये गार्ड सेल्स क्या करेगा, ये गार्ड सेल जो है ना, ये सब्सिडियरी सेल जो है, इससे फिर पानी ये सक करेगा, वाटर सक करेगा, ठीक है। गार्ड सेल सब्सिडियरी सेल से वाटर सक किया। सब्सिडियरी सेल्स के सराउंडिंग में भी देखो यहाँ पर दूसरा लेयर ऑफ सेल यहाँ पर होते हैं, इसके सराउंडिंग में और यहाँ पर लेयर ऑफ सेल है, इसके सराउंडिंग में और लेयर ऑफ सेल है, यहाँ पर बहुत सारे ये लेयर ऑफ सेल तो होते रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा, पूरा लीफ में रहेगा। तो गार्ड सेल पहले ये बगल वाला सेल से वाटर सक किया, फिर ये सेल जो है ना, ये जो लेयर है, ये फिर ये पिछले लेयर से सक करेगा, ठीक है। ये फिर लेयर जो है ये सब फिर पिछला लेयर से सक करेगा, क्योंकि इसका पानी खत्म हो गया, फिर पिछला लेयर से सक करेगा, फिर पिछला लेयर से सक करेगा, पिछला लेयर से सक करेगा। इस तरह जो है ना ये स्टोमेटा जो है ना, स्टोमेटा ऐसे करके देखो ये सक करते 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 ये जो यहाँ पर ये जो चेन बन रहा है ना, ये सक करने का मतलब कि ये पहला वाला जो लेयर है, ये पिछला लेयर ऑफ सेल से जो पानी सक करता है, फिर ये पिछला लेयर जो है ये फिर और पिछला लेयर से जो पानी सक करता है, ये जो लेयर है ये फिर और पिछला लेयर से जो पानी सक करता है। इस तरह से पानी सक करते आता है, एक लेयर जो है वो दूसरा लेयर से, आगे वाला लेयर जो है वो सेल, वो पिछला लेयर ऑफ सेल जो है ना उससे पानी सक करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, और ये इस तरह का एक चेन देखो बन जाता है, कहाँ तक, ये इस तरह का एक चेन बन जाता है, कहाँ तक, एकदम पूरा रूट तक बन जाता है, ठीक है ना। ये रूट तक पूरा एकदम चेन बन जाता है, ये सक करने का चेन। और लास्ट में जो ये रूट का सेल है, ये फिर कहाँ से सक करेगा, ये सक करेगा यहाँ से, सोइल से सक करेगा, सोइल में जो पानी है उसको सक करेगा। लास्ट वाला सेल कहाँ से सक करेगा, सोइल से सक करेगा। तो यहाँ पर ये जो एक सक्शनल एक पुल
या प्रेशर यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है ना, यानी कि सक करने का, सक मतलब नीचे से ऊपर ऐसे सक करने का, खींचने का जो एक पुल और प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, दिस सक्शनल पुल और प्रेशर को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। क्यों? क्योंकि ये जो है ट्रांसपिरेशन के जरिए हुआ। ट्रांसपिरेशन ये अल्टीमेट रीजन है। अगर ट्रांसपिरेशन यहाँ पर नहीं होता, वाटर जो है गार्ड सेल से अगर लॉस नहीं होता, तो गार्ड सेल सब्सिडरी सेल से पानी नहीं खींचता, फिर ये वाला सेल लेयर जो है फिर पिछला सेल लेयर से पानी नहीं खींचता, ये चेन जो है ना पानी खींचने का जो ये चेन है, ये चेन बनता ही नहीं, और ये चेन जो है रूट तक एक्सटेंड होता ही नहीं, तो पानी जो है ना सॉइल से रूट में खिंचाता ही नहीं, खींच ही नहीं पाता। ठीक है, तो यही जो सक्शनल यहाँ पर ये सक करने का पुल और प्रेशर, सक्शनल पुल और प्रेशर जो यहाँ पर बन रहा है ना, दिस सक्शनल पुल और प्रेशर इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं बच्चों। इसी पुल को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और ये ट्रांसपिरेशनल पुल जो है ना, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके जो है ना ट्रांसपिरेशनल पुल के सिग्निफिकेंस भी एग्जाम में जो है ना पूछे आते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशनल पुल एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ इट, इस तरह से जो है ना ये भी पूछे आ चुके हैं। ठीक है ना, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये भी पूछे आ चुके हैं। तो अगर एग्जाम में ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशनल पुल का दोनों में से किसी का भी सिग्निफिकेंस पूछे तो सेम ही लिखना है। ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशनल पुल का सिग्निफिकेंस जो है ना सेम ही होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल का जो सिग्निफिकेंस होगा ना तो वो किसके कारण से होता है? ट्रांसपिरेशन के कारण से होता है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो ट्रांसपिरेशनल पुल कहां से आता है? ठीक है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल का सिग्निफिकेंस जो हम लोग अभी लिखेंगे ना, वही ट्रांसपिरेशन का भी सिग्निफिकेंस होगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ट्रांसपिरेशनल पुल या फिर ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है ना हो पाता है। कहां से? सॉइल से लेकर के। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ किस चीज का? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर अलोंग विथ मिनरल्स। कहां से? फ्रॉम सोइल, सॉइल से लेकर के टू अपर प्लांट पार्ट्स। ठीक है ना, अपर प्लांट पार्ट्स। यहाँ पर ये सॉइल से कंटिन्यूअसली ऐसे करके वाटर को सप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, ये है सिग्निफिकेंस। और एनर्जी इसमें एक्सपेंडिचर नहीं होता है, एनर्जी खपत नहीं होता है, बिल्कुल भी एनर्जी खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये भी एक एडवांटेज हुआ, सिग्निफिकेंस हुआ ट्रांसपिरेशनल पुल का। नेक्स्ट नंबर 3 देखो, ट्रांसपिरेशन जो होता है तो यहाँ पर जो है ना वेपर के फॉर्म में जो है पानी लॉस होते रहता है। पानी लॉस होते रहता है प्लांट का बॉडी से, इसलिए प्लांट का बॉडी जो है ना कभी भी हम लोग की तरह गर्म नहीं हो जाता है। जैसे हम लोग का बॉडी वार्म रहता है ना, तो प्लांट्स का बॉडी सोचे हो कभी कि प्लांट्स का बॉडी जो है वार्म क्यों नहीं होता है, गर्म क्यों नहीं होता है? गर्मी के मौसम में भी वो तो धूप में खड़े रहता है, हम लोग थोड़ा सा धूप में खड़ा नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, फैन उन चला करके रहते हैं, पैसा वाले आदमी सब एसी उसी के अंदर में रहता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स जो है बेचारा वो तो एकदम धूप में रहता है, एकदम हर समय एकदम धूप में खड़ा रहता है, 10-12 घंटा खड़ा रहता है दिन में। फिर भी वो लोग का बॉडी टेम्परेचर जो है ना बढ़ता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि यही ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन हमेशा होते रहता है। मॉर्निंग के टाइम में भी ट्रांसपिरेशन होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा। नाइट टाइम में भी ट्रांसपिरेशन होता है, बहुत कम मात्रा में ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है ना, लेकिन ट्रांसपिरेशन होते रहता है। तो हीट जो है ना इसके बॉडी से लॉस होते रहता है, इसलिए जो है क्या होता है, इसीलिए ये लोग का बॉडी जो है ना वार्म अप नहीं होता है। समझे? तो आज एक नया चीज समझे, रेगुलेट्स द प्लांट बॉडी टेम्परेचर। प्लांट्स का जो है ना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करना। प्लांट्स का बॉडी टेम्परेचर जो है इसको कंट्रोल करके रखेगा। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोग का सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन भी हो गया, ट्रांसपिरेशनल पुल भी हम लोग पढ़ लिए, और हम लोग ये भी समझ गए कि उतना ऊंचा एकदम प्लांट्स में भी, ट्रीज में भी जो है एकदम रूट से लेकर के लीफ तक या फिर ऊपर तक जो है ना बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर का कैसे करके जो है वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है एक्सक्रेशन वाला टॉपिक। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है ना पूरा एकदम खत्म हो चुका हम लोग का। प्लांट्स का भी खत्म हो गया, एनिमल्स का भी खत्म हो गया, पूरा एकदम खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेशन के बारे में, और एक्सक्रेशन टॉपिक जो है ना इसमें बस मैक्सिमम 2 ही लेक्चर लगेगा। ठीक है ना, तब तक जो है एकदम फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में एक्सक्रेशन टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन। फुल जोश के साथ पढ़ते रहो, और फुल जोश के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलो प्यारे बच्चों।